नवविवाह की रात महिला को किसी और आदमी ने जबरदस्ती उठा लिया। उसने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो उसकी दोनों टांगे तोड़ देगा। लेकिन महिला जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसने आगे बढ़कर उस आदमी को चूम लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह आदमी उससे बेइंतहा प्यार करता है, उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। दरअसल महिला अपनी पिछली जिंदगी से पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछली बार उसके पिता और पति ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा जब भटक रही थी, उसने देखा कि यही आदमी जिसने उसे पहले कैद कर रखा था और खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था, अंत में उसके लिए बदला लेकर खुद भी मर गया। उसने तब समझा कि उसका प्यार सच्चा था, बस तरीका गलत था। वह दर्द से भर उठी और कसम खाई कि अगर अगला जन्म हुआ तो वह उसी आदमी की पत्नी बनेगी। शायद किस्मत ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि वह दोबारा उसी दिन लौट आई जब उसका मंगेतर लू लिन उससे सगाई करने वाला था। उसने लू लिन के झूठे चेहरे को देखा और पिछली जिंदगी का वह दृश्य याद आया जब उसने अपनी चालाक बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। इस बार उसने बिना हिचकिचाए उसे जोरदार थप्पड़ मारा और अपना घूंघट फेंककर उसके चेहरे पर दे मारा। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में आज ही का दिन था जब वह आदमी आया था और उसे उठा ले गया था, और ठीक अगले ही पल वह दरवाजे पर आ गया। मियन, अब तुम इतनी हिम्मत वाली हो गई कि मुझसे छिपकर किसी और से मिलने लगी। वह उत्साह से उसकी बाहों में कूद पड़ी। आदमी एक पल को ठिठक गया, जबकि लू लिन ने गुस्से में उसे खींच लिया और पूछा, ये कौन है? लेकिन महिला ने उसे झटक कर फिर से उस आदमी की बाहों में जगह बना ली। अपने प्यार का बदला लेने के लिए उस आदमी ने लू लिन को लात मारकर गिरा दिया और महिला को कंधे पर उठाकर वहां से चला गया। महिला को पिछले जन्म की सीख याद थी, इसलिए उसने इस बार विरोध नहीं किया, बल्कि प्यार से उसका दिल जीत लिया। अगले दिन आदमी ने चेतावनी दी कि वह दोबारा भागने की कोशिश न करे। तभी लू लिन का फोन आया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़ाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। महिला को याद आया कि पिछली बार उसने इसी पर भरोसा किया था और अपने पिता और पति की साजिश में फंस गई थी। इस बार उसने फोन छीना और कहा कि वह अब कभी उससे शादी नहीं करेगी। वह सिर्फ उसी आदमी से प्यार करती है जिसने उसके लिए सब कुछ किया। यह सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ और उसे गोद में उठाकर नीचे ले गया। उसने 108 शेफ बुलाकर नाश्ते में दर्जनों व्यंजन तैयार कराए। सबने कहा, कौन इतना दिखावा करता है? लेकिन उसने हल्का भोजन चुना, क्योंकि आदमी का पेट कमजोर था। वह भावुक हो गया। फिर उसने कहा, आचन, मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। आदमी को शक हुआ कि वह फिर भागने की योजना बना रही है, लेकिन उसने विनम्रता से कहा कि वह पढ़ाई पूरी करना चाहती है। उसने चेतावनी दी, अगर दोबारा भागी तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वह स्कूल पहुंची, लेकिन वहां कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसकी बहन ने सोचा कि वह अभी भी पिछली गलती दोहरा रही है, पर महिला दृढ़ थी। इस जन्म में वह किसी को भी अपने और उस आदमी के बीच नहीं आने देगी। जब पूर्व मंगेतर ने फिर उसे परेशान किया तो उसने कहा, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। वह चिल्लाया, तुम मेरी हो। लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं सिर्फ उसी की हूँ जिसने मेरे लिए मरने से भी परहेज नहीं किया।